क्या आप जानते हैं कई जगह पर सड़क बनाने के बाद इन सड़कों को ब्लेड की मदद से इस तरह किनारे से क्यों काटा जाता है। और तो और जब हमारे पास सड़कों को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन मौजूद है तो फिर इन सड़कों को तोड़ने के लिए इस तरह की हैमर मशीन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये मशीन सड़कों को चटनी की तरह कूट कूट कर तोड़ती है। आखिर क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जो सड़कें काले रंग की होती है उनको कोलतार और डामर जैसी चीजों से बनाया जाता है। ऐसी सड़कों की मजबूती थोड़ी कम होती है जिनको आसानी से जेसीबी मशीन से भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन शहरों में बनी हुई कंक्रीट की सड़कें बहुत ही मजबूत होती है, इसीलिए पहले हैमर मशीन से सड़क को टुकड़ों में तोड़ा जाता है। वहीं गर्मियों में डामर से बनी हुई सड़कें धीरे धीरे किनारों से फैल जाती है, जो देखने में बहुत ही खराब लगती है। इसीलिए इनको मेंटेन करने के लिए और अच्छे लुक के लिए साइड से काट देते हैं। साथ ही इस तरह की कटिंग से सड़कों का जीवन काल भी बढ़ जाता है। क्या आप जानते हैं बड़ी बड़ी सुरंग हो या छोटी सुरंग, लेकिन ये हमेशा गोल ही क्यों बनाई जाती है। आखिर इन सुरंगों को चौकोर या और किसी आकार में क्यों नहीं बनाया जाता। यहाँ तक कि जमीन में कोई कुआं खोदा जाता है वो भी गोल ही खोदा जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब सुरंग खोदने वाली मशीन मिट्टी को खोद कर बाहर निकालते हैं तो ऐसे में सुरंग में मिट्टी ना धसे, इसलिए इसके चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें बनाई जाती है, जिनको हमेशा गोल आकार दिया जाता है, क्योंकि गोल आकार में सुरंग के ढहने का खतरा कम हो जाता है। अगर सुरंग को चौकोर आकार में बनाया जाएगा तो मिट्टी का दबाव कोने पर ज्यादा पड़ेगा, जिससे कभी भी टूट सकती है। लेकिन गोल होने पर सारा दबाव हर जगह समान रहता है। वहीं कुएं में भी काफी सारा पानी भरा रहता है, जिससे चौकोर दीवारों में दरारें आ सकती है। लेकिन गोल दीवारें होने से पानी का दबाव किसी एक जगह पर नहीं पड़ता है। क्या आप जानते हैं इंसान नदियों को खराब करने के बाद अब समुद्र के पीछे पड़ गया है, क्योंकि आपने कभी कभी जहाजों को समुद्र में पत्थर डालते हुए देखा होगा, और कभी कभी ये जहाज समुद्र में मिट्टी डालते हैं। कई बार तो ये जहाज पत्थरों के वजन से इतने भारी हो जाते हैं कि समुद्र में डूबने लगते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों करते हैं और इससे समुद्र को क्या नुकसान होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, समुद्र में पत्थर तब डालते हैं जब एक नए आर्टिफिशियल आइलैंड का निर्माण करते हैं। इसके बेस को तैयार करने के लिए सबसे पहले पत्थरों को डाला जाता है। इसीलिए समुद्र के किनारे कुछ मीटर जगह बढ़ाने के लिए लाखों टन पत्थरों को डालना पड़ता है। वहीं समुद्र में डाली जाने वाली मिट्टी को नदियों से निकाला जाता है। नदियों को गहरा बनाने के लिए इनसे मिट्टी निकाली जाती है, और इस मिट्टी को ऐसे ही कहीं पर नहीं फेंक सकते, क्योंकि इसमें काफी सारे केमिकल होते हैं। इसीलिए इसको समुद्र के बीचों बीच ले जाकर फेंका जाता है।